हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खान, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया, गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक नाटक। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जबकि हिंदी का पहला मौलिक नाटक यह नहुष को माना जाता है। किसको माना जाता है? नहुष को। 11 12 काडी, 11 12 काडी। हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी का पहला रिपोर्टाज, रिपोर्टाज शब्द फ्रेंच भाषा का है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज किसे कहा जाता है? हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा का गठन यह कहां हुआ था? हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा का गठन यह 1884 ईस्वी में कहां हुआ था? अब सभी के लिए एक साथ ही मैंने नया सिस्टम सोचा, यूट्यूब पर पहली बार इस तरह की क्लासें नहीं हुई। जैसे मैराथन नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो एक चैप्टर की मेगा रिवीजन क्लास, एक एक चैप्टर की मेगा रिवीजन। जैसे भाषा के 400-500 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे नए बनाए गए, पुराने एग्जाम में पूछे गए। तो यदि आप चाहोगे तो आपको ये जो क्लास होंगी पेपर में बहुत मदद करेंगी, लेकिन वो तभी है जब तुम प्रतिज्ञा लेके कि हाँ भैया पूरी क्लास लेंगे। क्योंकि भाई क्लास तो का फायदा तो तभी होगा जब तुम पूरी क्लास लो, और फिर पूरी क्लास लोगे तो पेपर में भी आएगा, तुम पेपर में भी अच्छा करके आओगे। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, यह बहुत बढ़िया, इसको याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, खून के छींटे भगवत शरण, तूफानों के बीच चिरांगे राघव, एकलव्य के नोट्स परीश्वरनाथ रेणु। तो यहां लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा, इसका गठन प्रयागराज में हुआ सन 1884 में, इसका गठन प्रयागराज में हुआ सन 1884 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, अब सभी जानते हैं संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 344 के तहत पहला राजभाषा आयोग 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा गठन किया गया। भाई किसके द्वारा गठन किया गया? तो कहोगे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? बाल गंगाधर खरे, जिन्हें बीजी खरे भी कहते हैं। तो याद रखिएगा बीजी खैर या खैर कहते हैं, बीजी खैर। तो राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खैर साहब, 1955 में गठन हुआ अनुच्छेद 344 के तहत। हिंदी प्रचारक आंदोलन में योगदान करने वाली सबसे पहली संस्था, इन चारों में आप सबसे पहली संस्था तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि किस संस्था का गठन कब हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए, किस संस्था का गठन कब हुआ है? हिंदी प्रचारक आंदोलन, हिंदी प्रचारक आंदोलन में योगदान करने वाली सबसे पहली संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज, ब्रह्म समाज, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये 1910 के दरमियान, ये साथ ही 1900 के दरमियान, ये 1893, अब और ब्रह्म समाज 1828। देखिए क्योंकि ब्रह्म समाज तो ये धर्म सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज कैसा था? ये धर्म सुधार, इसमें भाषा का नहीं था। तो आपसे पूछा है कि यहां पर भैया हिंदी के मकसद से कौन सी? तो हिंदी के मकसद से इन सब में पहली नागरिक प्रचारणी सभा, जिसका गठन वाराणसी में 1893 में हुआ, जिसका गठन वाराणसी में 1893। भाई ब्रह्म समाज बेशक 1828 है, लेकिन ब्रह्म समाज तो धर्म सुधार आंदोलन था। अपनी बुद्धि का उपयोग तो करो। तो क्या आ गया? नागरिक प्रचारणी सभा 1893। यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद क्या है? यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद अनुकरण। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है?
अजनबीपन, ये किस विचारधारा की विशेषता है और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताइए। पुष्टि मार्ग के इस विचारधारा की जो पहली झलक दिखाई दी वो अपने अपने अजनबी में, आज्ञे जी द्वारा रचित अपने अपने अजनबी में ये अस्तित्ववाद की विशेषता है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक याद रखिएगा वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, जबकि अष्टछाप की स्थापना यह विट्ठलनाथ जी ने की है। अभ्युदय साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अभ्युदय साप्ताहिक के संपादक तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय किसके द्वारा संपादित किया जाता था? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा अभ्युदय का संपादन होता था। और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र तो याद रखिएगा प्रताप समाचार पत्र। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र प्रताप का संपादन किया था 1913। 20 का उत्तर डी, 21 का